तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। निवेश की दुनिया में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? देखिए, वो बाजार नहीं है, वो है हमारा अपना दिमाग। आज हम इसी को समझने वाले हैं कि हमारी दौलत के लिए असली खतरा आखिर है क्या, और हाँ, उससे निपटा कैसे जाए। रमित सेठी का ये जो कथन है ना, ये बिल्कुल सटीक बैठता है। और सच कहूं तो यही आज हमारी पूरी बातचीत की नींव है। असली मसला बाजार के उतार चढ़ाव का है ही नहीं, बल्कि ये है कि हम उन पर अपनी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। तो हमारा पहला भाग इसी पर है। हम उन खास आदतों को देखेंगे, वो आदतें जो अक्सर निवेश में सफलता के आड़े आती हैं। और पता है, ये सारी बहुत ही आम गलतियां हैं। देखिए, बाजार हमेशा धैर्य रखने वालों को इनाम देता है, पर ये एक ऐसा गुण है जो हम इंसानों के लिए अक्सर मुश्किल हो जाता है ना? हमें तो फौरन नतीजे चाहिए, लेकिन दौलत बनाने का जो काम है वो तो धीमी और स्थिर रफ्तार से ही होता है। चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। ये जो अगला भाग है, ये है इमोशनल रोलर कोस्टर के बारे में। क्योंकि एक निवेशक की जो भावनाएं हैं वो यूं ही नहीं बदलती, वे एक तयशुदा बिल्कुल प्रिडिक्टेबल पैटर्न पर चलती हैं। और ये जो चक्र है ना, ये हर बाजार के दौर में खुद को दोहराता है। शुरुआत होती है आशावाद से, जो फिर उत्साह में बदलता है, और फिर आता है जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही बाजार गिरना शुरू होता है, चिंता डर में बदल जाती है, और फिर घबराहट में। और इसी घबराहट में लोग अपने निवेश को सबसे खराब समय पर बेच देते हैं, और आखिर में हाथ क्या लगता है? सिर्फ पछतावा। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। सिर्फ ये जान लेना कि ऐसा एक चक्र होता है, आपको इसे काबू करने की ताकत दे देता है। जब आप इन भावनाओं को महसूस करना शुरू करते हैं, तो आप पहचान सकते हैं कि आप इस चक्र में कहाँ पर हैं, और जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बच सकते हैं। ठीक है, अब हम निवेश से जुड़े सबसे बड़े और शायद सबसे नुकसानदेह मिथकों में से एक को तोड़ने जा रहे हैं। ये एक ऐसी धारणा है जिसकी वजह से बहुत से लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो एक सवाल खुद से पूछिए, क्या ये सच में मुमकिन है कि कोई बाजार के सबसे निचले पॉइंट पर खरीदे और ठीक सबसे ऊंचे पॉइंट पर बेच दे, और वो भी बार बार? यहाँ बिल्कुल साफ हो जाता है कि बाजार को टाइम करने की कोशिश क्यों एक बेकार की रणनीति है। सोचिए, आपको 2 बार एकदम सही होना पड़ता है, कब बाहर निकलना है और कब वापस आना है, और ये लगभग नामुमकिन है। दूसरी तरफ बाजार में समय बिताना, ये आपको लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठाने देता है। और ये पॉइंट बहुत बहुत ज़रूरी है। स्टडीज साफ साफ बताती हैं कि बाजार का ज़्यादातर मुनाफा बस कुछ ही दिनों में आता है। अब सोचिए, अगर आप उन खास दिनों में बाजार से बाहर हैं, तो आपका कुल रिटर्न कितनी बुरी तरह से गिर जाएगा। तो ठीक है, हमने समस्या की बात तो कर ली, अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। अब हम उन प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में बात करेंगे जो निवेश में अनुशासन बनाने में हमारी मदद करते हैं। रीबैलेंसिंग सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर यह एक सरल लेकिन बहुत ही ताकतवर तरीका है। ये एक तरह का ऑटोमेटिक नियम है जो आपको महंगा बेचो सस्ता खरीदो के सिद्धांत पर चलने के लिए मजबूर करता है, और वो भी बिना इस बात की चिंता किए कि बाजार कल क्या करने वाला है। और ये बात बहुत ज़रूरी है। निवेश में खुद को समझना सबसे ज़रूरी है। अगर कोई स्ट्रैटेजी आपको इतना परेशान कर देती है कि आप रात को सो नहीं पा रहे हैं और घबराहट में बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, तो वो आपके लिए सही स्ट्रैटेजी है ही नहीं, भले ही कागज पर वो कितनी भी अच्छी क्यों ना दिखती हो। अब एक ऐसे पहलू की बात करते हैं जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये आपके असली मुनाफे पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। टैक्स अवेयर इन्वेस्टिंग का सीधा सा मतलब है कि जो रिटर्न हाथ में आ रहा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे किया जाए। देखिए, हर बार जब आप ट्रेड करते हैं तो आप एक टैक्स की देनदारी बना सकते हैं, और ये चीज़ आपकी कंपाउंडिंग की शक्ति को धीरे धीरे कम कर देती है। अक्सर क्या होता है कि जो जटिल निवेश रणनीतियां होती हैं वो सुनने में बहुत आकर्षक लगती हैं, लेकिन सच तो ये है कि वे गलतियों की गुंजाइश भी बढ़ा देती हैं। इसकी तुलना में एक सरल ऑटोमेटिक सिस्टम जिसके साथ आप टिके रह सकते हैं, वो लंबी अवधि में दौलत बनाने के लिए कहीं कहीं ज्यादा असरदार होता है। चलिए, अब हम अपने अंतिम और शायद सबसे शक्तिशाली विचार पर आते हैं, और वो है अपनी अंदरूनी पहचान को बदलना। ये जो सरल सा वाक्य है ना, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक पहचान है। और जब आप इसे पूरी तरह अपना लेते हैं तो ये आपके व्यवहार को अंदर से बदलना शुरू कर देता है।
सोचकर देखिए, जब आप खुद को एक लंबी अवधि के निवेशक के तौर पर देखने लगते हैं तो रोज-रोज का जो बाजार का शोर-शराबा है वो बेमतलब लगने लगता है। आप छोटे-मोटे उतार-चढ़ावों पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं और अपनी लंबी अवधि की योजना पर ही टिके रहते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कुछ नियमों का पालन करने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तो अगर पूरी बात को समेटें तो निवेश में सफलता कोई जटिल स्ट्रैटेजी खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार पर महारत हासिल करने के बारे में है। भावनात्मक चक्रों को समझिए, लगातार बने रहने पर ध्यान दीजिए, एक सरल सिस्टम बनाइए और सबसे जरूरी बात, एक लंबी अवधि के निवेशक की पहचान अपनाइए। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अगली बार जब बाजार में घबराहट का माहौल बनेगा, और ऐसा जरूर होगा, तो कंट्रोल में कौन होगा, आपकी भावनाएं या आपकी सोची समझी प्रणाली? फैसला आपका है।